Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to complete the chapter Learn Yoga from Animals of 7th Standard. In the previous chapter, we have discussed few poses of animal, like animal poses which we use for yoga. तो उन poses को हमने डिस्कस किया था. आज हम और कुछ poses डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम. First is Marjasan. इट्स वेरी पॉपुलर कैट पोज. मर्जयासन एक कैट पोज है और ये बहुत ही पॉपुलर है. दिस टू इज अ सिंपल आसन फॉर बिगिनर्स दैट स्ट्रेचेस द मसल्स ऑफ द एब्डोमेन एंड द बैक. ये भी बहुत ही सिंपल आसन है बिगिनर्स के लिए, उनके लिए जो स्टार्ट कर रहे होते हैं, बिगिन करते हैं. और इस आसन को करने से क्या होता है, उनके मसल्स, जो एब्डोमेन के जो मसल्स होते हैं, बैक के जो मसल्स होते हैं, वो स्ट्रेच होते हैं. मर्जयासन should be part of your morning yoga routine as it will gently stretch your muscles and get rid of any body aches. और ये जो आसन है मर्जा आसन, ये आपका मॉर्निंग योगा रूटीन का पार्ट होना चाहिए क्योंकि ये आपके जो मसल्स होते हैं उनको स्ट्रेच करता है और आपकी बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा होता है तो उससे आपको रिलीफ दिलवाता है. स्टेप्स हैं इसके. लेट्स सी द स्टेप्स नाउ. Start on your hands and knees so that your back is raised in a tabletop position. सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है आपके हैंड्स और नीज से. मीन्स यू कैन सी ओवर द पिक्चर हियर. आपको क्या करना है, इस पोजीशन में स्टार्ट करना है और आपकी जो बैक है वो टेबल टॉप कैसा होता है, जैसे आपने टेबल देखी होगी तो टेबल का जो टॉप होता है वो एकदम स्ट्रेट होता है. तो आपको अपना बैक स्ट्रेट करना है सबसे पहले. मेक श्योर दैट योर नीज आर पोजिशन डायरेक्टली बिलो योर हिप्स. और आपको आपके जो नीज हैं वो आपके जस्ट हिप्स के बिलो पोजीशन में होनी चाहिए. योर रिस्ट, एल्बोज एंड शोल्डर्स शुड बी इन अ लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द फ्लोर. आपकी रिस्ट, एल्बो और शोल्डर्स एक लाइन में होना चाहिए और फ्लोर के जस्ट परपेंडिकुलर होना चाहिए. परपेंडिकुलर क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है एक्चुअली. तो आपको फ्लोर के जस्ट स्ट्रेट होना चाहिए आपके रिस्ट, एल्बोज और शोल्डर्स. सेंटर योर हेड इन अ न्यूट्रल पोजीशन विद योर आईज लुकिंग एट द फ्लोर. आपका जो हेड है वो एकदम सेंटर में होगा उस टाइम पर. जब आप हैंड्स को और अपने रिस्ट को एकदम स्ट्रेट करेंगे तब आपका हेड नीचे की साइड होगा, फ्लोर की साइड होगा. आप फ्लोर को देख रहे होंगे और आपका जो पोजीशन है हेड की वो न्यूट्रल होगी. न्यूट्रल इन द सेंस बहुत ज़्यादा आपको अपना हेड टाइट भी नहीं रखना है, लूज भी नहीं छोड़ना है. एकदम नॉर्मल वे में आपको अपना हेड का पोजीशन रखना है, न्यूट्रल. आगे बढ़ते हैं. एज यू एक्सेल स्मूथली आर्क योर स्पाइन अपवर्ड्स टुवर्ड्स द सीलिंग, मेकिंग श्योर टू कीप योर शोल्डर्स एंड नीज इन अ पोजीशन. उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सेल करना है, अपनी जो ब्रीथ आउट करना है, एक्सेल करना है और स्मूथली बहुत ही ईजी वे में अपना जो स्पाइन है, पीछे का जो आपका बैक है, उसको आपको थोड़ा सा आर्क मीन्स होता है कि आपने कभी देखा होगा ऐसा पोजीशन होता है. तो आपको अपना जो बैक है, जो स्पाइन है, उसको आर्क पोजीशन में करना होगा, जो सीलिंग की तरफ उठाना होगा. सीलिंग मीन्स जो ऊपर का एरिया होता है हमारा रूम का, तो छत की तरफ आपको अपना स्पाइन को ऊपर बेंड करना है या आर्क पोजीशन बनाना है. मेकिंग श्योर टू कीप योर शोल्डर्स एंड नीज इन पोजीशन. और आपके शोल्डर्स और नीज सेम पोजीशन में रहेंगे. रिलीज योर हेड टुवर्ड द फ्लोर. डोंट फोर्स योर चिन टू योर चेस्ट. आपका जो सिर है वो नीचे ही होगा लेकिन आप अपने चिन से अपने चेस्ट को टच करने की कोशिश ना करें, मीन्स फोर्स ना करें. सिंपली आपको अपना हैंड डाउन करना है रिलैक्स वे में. इनहेल एंड कम बैक टू द न्यूट्रल टेबल टॉप पोजीशन ऑन योर हैंड्स एंड नीज. और फिर आपको इनहेल करते हुए, सांस अंदर लेते हुए, ब्रीद इन करते हुए वापस से उसी पोजीशन में आना है. जो आर्क आपने क्रिएट किया था, जो बनाया था, उसको आपको अब फिर से टेबल टॉप पोजीशन में अपने बॉडी को लेकर आना है और आपके नीज और हैंड्स वही उसी पोजीशन में रहेंगे. टू स्टार्ट विद यू कैन रिपीट द प्रोसेस 6 टाइम्स. और इस प्रोसेस को आप 6 टाइम्स कर सकते हो स्टार्टिंग में. देन यू कैन इंक्रीज द टाइम. नेक्स्ट इज ओके गोइंग बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट योगा पोज, लेट अस डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन. मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता देती हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड मर्जयासन बी पार्ट ऑफ योर डेली योगा रूटीन. Again I am repeating the question. Why should Marjyasan be a part of your daily yoga routine? Okay, moving to next one, that is Garudasan. Garudasan means होता है eagle pose. गरुड़ को इंग्लिश में हम कहते हैं ईगल. तो ईगल पोज enhances your body's ability to balance itself
आपकी बॉडी का बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए ये आसन किया जाता है। इट ऑल्सो स्ट्रेंथन्स द लेग मसल्स एंड इम्प्रूव्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द जॉइंट्स बाय लूजनिंग द जॉइंट मसल्स। और इसके साथ ही आपके जो लेग के मसल्स होते हैं और जो जॉइंट्स होते हैं उनको और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है ये वाला आसन। लेट अस सी द स्टेप्स नाउ। फर्स्ट इज स्टैंड स्ट्रेट ऑन बोथ फीट। सबसे पहले आपको अपने पैरों पे स्ट्रेट खड़ा होना है। रेज द राइट लेग एंड रैप इट अराउंड द लेफ्ट लेग। आपको क्या करना है, आपका राइट लेग उठाना है और लेफ्ट लेग के ऊपर रैप करना है। रैप मीन्स उसको कवर क्रॉस करते हुए दूसरी साइड लेके जाना है। द राइट थाई शुड बी ओवर द लेफ्ट थाई। आपकी जो राइट थाई है वो लेफ्ट थाई के जस्ट ऊपर होनी चाहिए और आपकी जो राइट फीट है वो लेफ्ट थाई के क्या करनी चाहिए, काफ मसल। काफ मसल मीन्स आपने अगर ध्यान दिया होगा, नोटिस किया होगा, जो आपके पैरों का जो पीछे का जो ये मसल होता है उसको हम काफ मसल कहते हैं। तो काफ मसल को टच करना चाहिए आपका राइट फीट। लेग मीन्स टच द काफ मसल फ्रॉम बिहाइंड। काफ मसल कौन से पैर का, लेफ्ट का, आपका टच होना चाहिए राइट के फीट से। सिमिलरली रैप द राइट हैंड अराउंड द लेफ्ट हैंड। इसी तरह आपको हैंड में भी यही करना है, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड पे रैप करना है। नाउ प्लेस द पाम्स टुगेदर टू रिजेंबल द बीक ऑफ एन ईगल। आपने बीक देखी होगी हमेशा कैसी होती है, इस टाइप की होती है। तो आपको हैंड्स को इसी वे में लाना है। रैप करते हुए आपको हैंड की पोजीशन ये रखनी है जो पाम की पोजीशन है। ट्राई टू मेंटेन द बैलेंस एंड स्लोली बेंड द लेफ्ट लेग एंड लोअर द बॉडी अंटिल राइट टोज टच द ग्राउंड। और इसी में आपको बैलेंस मेंटेन करते हुए धीरे धीरे लेफ्ट लेग को क्या करना है, बेंड करना है, झुकाना है और लोअर द बॉडी, अपनी बॉडी को नीचे करना है जिससे आपका जो राइट टो जो काफ मसल को टच कर रहा है लेफ्ट लेग के वो ग्राउंड को टच करे। मीन्स आपको नीचे की तरफ झुकना है। ट्राई टू रिमेन इन दिस पोजिशन इन दिस पोज फॉर लॉन्ग एज यू कैन मेंटेन द बैलेंस। जब तक आप अपना बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं तब तक आप इसमें क्या करना है, आपको कंटिन्यू करना है ये पोजीशन। आफ्टर दिस आसन रिलैक्स फॉर सम टाइम बिफोर यू रिपीट द प्रोसेस। और दूसरी स्टेप को करने से पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। उससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा और उसके बाद आप दूसरी बार इसको रिपीट कर सकते हैं। सो योर सेकेंड आसन ऑल्सो gets finished and your second questions come over here. Question comes over here. How does Garudasana help human? How does Garudasana help human? Okay, थर्ड पे चलते हैं हम। उत्तरासन और कैमल पोज strengthens the back, opens the shoulder, chest and quadriceps sorry। तो उत्तरासन या कैमल पोज हम देखते हैं, इसमें क्या करना होता है, इससे क्या होता है, इससे आपकी बॉडी पूरी तरह क्या होती है, स्ट्रेंथन होती है। आपका बैक स्ट्रेंथन होता है, शोल्डर, चेस्ट और यहाँ तक कि क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप्स क्या होता है, ये एक्चुअली आपकी एक लार्ज मसल होता है जो आपकी थाई के आगे की साइड होता है, फ्रंट में होता है। ओके, तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रिसेप्स। तो इन सब को क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है कैमल पोज। इट ऑल्सो बूस्ट मूड एंड एनर्जी। इससे आपका मूड भी अच्छा होता है और आपकी एनर्जी भी अच्छी होती है, बढ़ती है। This yoga posture adds flexibility and strength to the body and also helps in improving digestion. इससे आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग बनती है, एट द सेम टाइम आपका डाइजेशन भी अच्छा होता है, इम्प्रूव होता है। अब इसके स्टेप्स देख लेते हैं। नील ऑन द योगा मैट। आपको नील करना है, नील मीन्स अपने घुटनों के बल पर बैठना है। एंड प्लेस योर हैंड्स ऑन द हिप। और अपने हैंड्स को हिप पर रखना है। योर नीज शुड बी इन लाइन विद द शोल्डर। आपके नीज आपके शोल्डर के जस्ट स्ट्रेट होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए। एंड द सोल ऑफ योर फीट शुड बी फेसिंग द सीलिंग। और आपके जो पैर हैं उसका जो बैक साइड होता है, सोल, उसको आपको छत की तरफ मीन्स उल्टा करके रखना है जिससे वो सीलिंग को फेस करे। एज यू इनहेल, जैसे आप सांस अंदर लेंगे, ड्रॉ इन योर टेल बोन टूवर्ड्स द प्यूबिस एज इफ बीइंग पुल्ड फ्रॉम द नेवल। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए टेल बोन क्या होता है, एक छोटा सा बोन होती है, स्पाइन एंड बोन कहते हैं उसको। तो उसको क्या करना है, आपको पीछे की तरफ लेना है और आपको अपनी नेवल को पुल करते हुए पीछे की तरफ क्या करना है, झुकना है। इसका मैं आपको पिक्चर बताती हूँ, दैट विल बी क्लियर टू यू, यू कैन लुक ओवर हियर। तो इससे क्या करना है, आपको नेवल की साइड से बेंड होना है पीछे की तरफ। साइमल्टेनियसली आर्क योर बैक एंड स्लाइड योर पाम्स ओवर योर फीट टिल द आर्म्स आर स्ट्रेट। और उस तक
फिर क्या करना है आपको, अपने आर्म्स को पीछे स्ट्रेट होने तक अपनी बॉडी को पीछे की तरफ क्या करना है, एकदम धीरे धीरे आपको बेंड करना है, पीछे की तरफ आर्क करना है। मैंने आपको बताया था आर्क का शेप कैसा होता है, इस टाइप का होता है। तो आपको आर्क करते हुए अपनी बॉडी को पीछे लेके जाना है, बैक को पीछे लेके जाना है। डू नॉट स्ट्रेन और फ्लेक्स योर नेक बट कीप इन अ न्यूट्रल पोजिशन। इसको अगेन आपको अपनी नेक को बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रखना है, एक न्यूट्रल पोजिशन में रखना है। स्टे इन दिस पोस्चर फॉर अ कपल ऑफ ब्रेथ्स, और अपनी कुछ कपल ऑफ ब्रेथ तक, इनहेल एक्सेल तक थोड़ा बहुत आप करें और तब तक आप वहीं पर एज इट इज़ पोजिशन में रहें। ब्रेथ आउट एंड स्लोली कम बैक टू द इनिशियल पोज, और वापस से सांस छोड़ते हुए ब्रेथ आउट करते हुए आपको अपने इनिशियल पोज पर आना है। विड्रॉ योर हैंड्स एंड ब्रिंग देम बैक टू योर हिप्स एज यू स्ट्रेटन अप, और उसके बाद क्या करना है, आपको हाथ भी वापस से धीरे धीरे आगे लाना है और अपने वही सेम पोजीशन, पहले वाली पोजीशन पर आपको आना है। ब्रिंग देम बैक टू योर हिप्स, अपने हिप्स से वापस लेकर आना है और सीधे हो जाना है। सो दिस इज व्हाट यू कैन से उत्तरासन या कैमल पोज। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, हाउ डज उत्तरासन हेल्प ह्यूमन? उत्तरासन से ह्यूमन को कैसे हेल्प मिलती है? नोट, यू मे प्लेस अ कुशन बिलो योर नीज टू ईज योर वे इनटू द पोज, और अपने पोज को ईजी बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने नीज के नीचे एक कुशन रख सकते हैं, so that it can be easy for you to do that yoga or that pose. So I hope ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा और आपको किस तरह से कुछ अच्छे पोजेज होते हैं जिससे हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारा सोल काफ़ी हद तक एनहेंस होता है। हर चीज़ हमारे लिए बेनिफिट होती है, बेनिफिशियल होती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है और एनर्जी होती है, हमारी बॉडी स्ट्रेंथन होती है। ओके, सो दीज आर फ्यू ऑफ द योगा पोजेज which you can practice but in front of any yoga teacher or any perfect person who knows how to do these all things. Okay, then in case of any doubt you can ask me. So take care, stay safe.